टारगेट कॉस्ट के अंदर बच्चों हमें डायरेक्ट मटेरियल चाहिए होता है, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफ फिक्स एफ ये लेते हैं तो हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ जाती है। मटेरियल, लेबर, एफ लेते हैं तो हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ जाती है। और एक होती है टारगेट कॉस्ट, हमारे पास सेल प्राइस मौजूद होती है, सेल प्राइस से मार्कअप मार्जिन लगा के हम पहुंच जाएंगे फार्मूला के ऊपर, किसके ऊपर, टारगेट कॉस्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे और कॉस्ट गैप आप फिर मालूम कर देंगे। आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी और टारगेट कॉस्ट क्या होगी, वो कम होगी, तो कॉस्ट गैप आ जाएगा। कॉस्ट गैप जितना भी आता है, मसलन एक्सपेक्टेड कॉस्ट 100 रुपये आती है, टारगेट कॉस्ट ये थी कि आपकी 95 आई, तो 5 रुपये ऐसे हैं जो कॉस्ट गैप है जिसको आपने रिड्यूस करना है। ये रिड्यूस मुख्तलिफ अंदाज से हो सकता है। आप मटेरियल के ऊपर काम कर सकते हैं, मींस बल्क डिस्काउंट ले लें। आप उसको अल्टरनेट मटेरियल की तरफ जा सकते हैं जिसमें कोई वेस्टेजेस का फ़र्क हो, लेकिन वो वेस्टेजेस का इम्पेक्ट लेने के बावजूद आपकी कॉस्ट कम हो जाए। आप लेबर में एफिशिएंसीज लेकर आ सकते हैं, लेबर को बोनस दे सकते हैं, लेबर के ऊपर बोनस देंगे, वो एफिशिएंट होंगे, वो वही काम क्या कर देंगे, जल्दी कर देंगे। अब लेबर कॉस्ट बोनस की वजह से ज़रूर बढ़ती हुई नज़र आएगी, लेकिन क्वांटिटी उसी टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम आ सकती है। इसी तरह से ओवरहेड्स के ऊपर काम करके भी आप काम कर सकते हैं, जस्ट डिस्काउंट के ऊपर काम करना उसके ऊपर भी कर सकते हैं। जोन सा भी काम आ जाए उसकी बाज़-औक़ात वो कहता है कि जी बताएं आपने पर्टिकुलरली चीज़ करनी है, इसके ऊपर इम्पैक्ट लेकर आना है, तो इसकी कितने परसेंट डिक्रीज़ करेंगे या कितने परसेंट इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा। तो नॉर्मली वो कॉस्ट डिक्रीज़ करनी होती है, वही वाली कॉस्ट जिसके बारे में आपको कहा होता है। टारगेटेड कॉस्ट जो स्पेसिफिक होती है, जिसके ऊपर काम करवाना मकसद है, तो फिर परसेंटेज निकालते हुए करंट ईयर या न्यू कॉस्ट कह सकते हैं, न्यू कॉस्ट माइनस ओल्ड कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट गैप। न्यू कॉस्ट माइनस ओल्ड कॉस्ट यानी कि कॉस्ट गैप डिवाइडेड बाय ओल्ड वन से डिवाइड करते हैं तो आपकी परसेंटेज चेंज आ जाती है कि कितना आप डिक्रीज़ करेंगे फलानी कॉस्ट को। अब ये बड़ी जल्दी से मालूम हो सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, जो कॉस्ट जिसमें चेंज लेकर आनी होती है ना, उसमें एक और वेरिएबल फिट इन किया होता है उन्होंने। लाइक वो फिट इन किया होता है कि जी आप बाहर से मटेरियल मंगवा रहे हैं, बाहर से क्या डिस्काउंट लेंगे, और रास्ते में दरमियान में जो मटेरियल कॉस्ट होता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई होती है। तो आपको रिवर्स बैक जाना होता है, सप्लायर से डिस्काउंट की बात करनी होती है, तो फिर थोड़ा सा मज़ीद आपको रिवर्स बैक जाकर काम करना होता है कि जी आपको कॉस्ट गैप तो मिला 500 रुपया कॉस्ट गैप मिला, लेकिन ये कॉस्ट गैप है इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी, इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी आफ्टर इंक्रीज है, आप ऐसे कह सकते हैं, आफ्टर इंक्रीज। तो आपको बिफोर इंक्रीज के अंदर जाके ठीक करना है। तो 1+ रेट आप लेते हैं, तो 1+ रेट से 15% कस्टम ड्यूटी लगी हुई है, तो आप जब तक इस पर पहुंचेंगे बिफोर इंक्रीज वाली वैल्यू पर, उसके अंदर चेंजेस लेकर आनी होंगी आपको। लेट्स चेक इट आउट सम क्वेश्चंस, और इससे रिलेटेड कहानी देखते हैं कि क्या क्या कुछ हो सकती है।